सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री राम। मैं मोहित शर्मा आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूं। आज मैं आपको क्लास 10 के चैप्टर नंबर 12.1 का एग्जाम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड कराऊंगा। इसमें किसी भी छात्र को कोई भी समस्या हो तो वह कमेंट बॉक्स में लिखे, हम उसका निवारण करेंगे। आइए पहला सवाल हम पढ़ते हैं। पहला सवाल हमसे कह रहा है कि हमारे पास दो घन दिए गए हैं जिसमें से प्रत्येक का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी कि 64 सेंटीमीटर क्यूब है या स्क्वायर क्यूब सेंटीमीटर है। ठीक है, तो उसमें से अगर उनकी संलग्न भुजाओं को जोड़ दिया जाए तो बने घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए करते हैं हम सवाल को। सबसे पहले क्या कहा है हमसे, घन कहा है, वो भी कितने, दो, और उनकी संलग्न भुजाओं को जोड़कर। तो हम संलग्न भुजाएं दो घनों की जोड़ रहे हैं। देखिए पहला घन बना रहे हैं। देखिए सभी लोग गौर से देखिए, ये क्या हो गया हमारा पहला घन। ऐसा ही तो होता है, आप लोगों ने देखा भी होगा, बॉक्स इसी तरह से तो बनाया जाता है। ये क्या हो गया हमारा पहला घन, यानी कि पहला क्यूब हो गया है। अब देखिए दूसरा क्यूब बनाने के लिए इसमें कुछ डिफर करेंगे, अलग करेंगे, तो अलग कलर से हम ले रहे हैं। तो किस तरह से बनाते हैं, ये चार भुजाएं, इस वाली, इस वाली, इस वाली को, इस वाली को, चार इनको ले सकते हैं। चाहिए तो इन वाली चार को ले लीजिए, इस चार को ले लीजिए, या इसको, या सामने वाली चार को, या पीछे वाली चार को, कहीं की भी, यानी कि 6 फलक होते हैं, तो 6 में से हम कोई भी एक ले सकते हैं फलक। लेकिन हमको सरल इस वाले में पड़ रहा है ये वाला, क्योंकि इधर भी सरल है लेकिन इधर हमें कैलकुलेशन करनी है, तो इसलिए इधर मान लेके हम इधर ले रहे हैं। तो देखिए इसको बनाते हैं, आगे की ओर बढ़ा दिया हमने। ठीक है, ये भी क्या है आपस में, क्योंकि बिल्कुल सेम 64 दोनों का 64 कहा है सेंटीमीटर क्यूब, तो क्या होगी, सबकी भुजाएं बराबर होंगी। अब भुजा कितनी होगी वो भी हम कैलकुलेशन से निकालेंगे। ठीक है, देखिए इस तरह से आपने देखा है कि आपके कौन सा वाला, एक देखिए ये वाली भुजा, ठीक है, कौन सी वाली, ये वाली, और एक ये जो डॉटेड है ये क्या है, कॉमन है, यानी कि ये इस वाले की भी है, इस वाले की भी है, जिसके कि आप लोगों को समझने में कोई समस्या ना हो, इसीलिए इसको हमने क्या ले लिया है, डॉटेड ले लिया है। अब देखिए हमारा सवाल क्या कह रहा था कि प्रत्येक जो हमारा घन है उसका आयतन कितना दिया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो आयतन लिखिए, घन का आयतन दिया गया है, घन का आयतन कितना दिया है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो घन का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू, यानी कि भुजा की पावर 3 या साइड की पावर 3। तो कितना है, 64 की पावर, ठीक है, यहाँ पे 3 होगा क्यूब, ठीक है। तो 64, ए की पावर 3 को क्या ले सकते हैं, इसके करिए फैक्टर, फैक्टर करने के बाद ये कितने का होता है क्यूब, 4 की पावर 3, यानी कि 3 का क्यूब होता, सॉरी 4 का क्यूब होता है। तो इससे तुलना करेंगे, जब हम कंपेयर करेंगे तो ए बराबर कितना आ जाएगा हमारा 4। इसका मतलब है कि इसकी जो एक घन की साइड है वो कितनी है, 4 है। 4 कौन सी वाली, ये 4 सेंटीमीटर, ए ले लीजिए या 4 ले लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, चलिए हम ए ले लेते हैं, इसको क्या है, ये भी 4। इसी तरह से ये भी, इसकी ऊंचाई कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी ये लंबाई चौड़ाई कितनी होगी, ये हो गई है लंबाई, और ये वाली, ये भी कितनी होगी हमारी, 4 सेंटीमीटर, यानी कि ए बराबर कितना है, 4 सेंटीमीटर, ये भी, ठीक है। ये भी ए बराबर कितना होगा, 4 सेंटीमीटर, ये भी ए बराबर कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। किसी प्रकार की कोई समस्या। अब देखिए इसमें क्या, और ये भी हमारी, क्योंकि ये सेम है, दोनों का बराबर है, प्रत्येक बराबर थे, तो ये भी कितनी होगी हमारी, 4 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर, ये भी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर मान लीजिए दोनों को जब जोड़ दिया जाए, जोड़ा है, देख लेना गौर से देखना, जब इन दोनों को जोड़ा है, 4 ये 4 ये, कितना हो गया हमारी, ये लेंथ कितनी हो गई इसकी, कितनी हो गई टोटल, एल बराबर कितनी हो गई, ये 8 सेंटीमीटर। ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ठीक है, ये कितनी हो गई हमारी, 8 सेंटीमीटर। अब ये 8 आई है, लेकिन ये हमारी 4 ही रहेगी, क्योंकि चौड़ाई में तो हमने जोड़ा नहीं, हमने क्या किया, जैसे कि ये है, इस तरह से दोनों को जोड़ दिया। इसमें क्या परिवर्तन आया है, देखिए एक मार्कर ये था, एक ये है, दोनों में जोड़ा, सिर्फ लंबाई बढ़ गई, चौड़ाई हमारी वही रही, मोटाई हमारी वही है, यानी कि सब चीज बराबर है,
क्या हुआ, सिर्फ लंबाई बढ़ गई है। लंबाई कितनी हो गई है, 8। तो 8 लंबाई हो गई, तो इसी तरह से चौड़ाई क्या रहेगी इसकी, यानी कि विड्थ कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। कौन सी वाली, ये वाली, ठीक है। और ऊंचाई ये भी कितनी है हमारी, 4 सेंटीमीटर। ये तो 4 ही तो है, तो ये कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। तो एच कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। किसी भी प्रकार की कोई समस्या अब नहीं होगी। देखिए अब ये क्या हो गई, लेंथ अलग है, विड्थ अलग है और हाइट आपस में, यानी कि अब तीनों चीजों में से कोई भी एक चीज अलग आ जाए तो ये क्या हो जाता है हमारा क्यूबॉइड, यानी कि घनाभ हो जाता है। तो अब घनाभ का हमको क्षेत्रफल निकालना है, कह रहा है सवाल, तो निकालते हैं घनाभ का क्षेत्रफल। देखिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ या क्षेत्रफल एक ही बात है, संपूर्ण पृष्ठ या क्षेत्रफल, कुछ भी लिख लीजिए, एक ही चीज है सब कुछ, ठीक है। तो लिखिए क्या होता है, 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ठीक है। तो लगाइए फॉर्मूला, फॉर्मूले में मान रखिए 2 एल कितना है हमारा 8 इंटू बी कितना है 4 प्लस बी कितना है 4, एच कितना है 4 प्लस एल कितना है हमारा 8 इंटू एच कितना है 4। तो सबको मल्टीप्लाई करके देखिए, जोड़िए, 8 चौक 32 प्लस 4 चौक 16 और प्लस 8 चौक 32, तो कितना आ गया हमारा 32 दूनी 64 80 80, ये कितना आ गया 80 और इंटू में 2, तो कितना हो गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा क्षेत्रफल क्या आया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस तरह से हुआ है आपका सवाल। कोई भी समस्या हो किसी भी प्रकार की कमेंट बॉक्स में लिख देना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल हमसे क्या कह रहा है कि एक बर्तन अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर तथा इस पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो बर्तन का कुल आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कितनी दी है, अर्धगोले का व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर तथा इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दी है। तो हमको इसके अंदर का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चित्र बनाते हैं। तो चित्र फिर से हम बना रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या कहा है हमसे, अर्धगोला। तो अर्धगोला हम बना लेते हैं। तो अर्धगोला बनाइए, देखिए ठीक है, इस तरह से क्या कर रहे हैं हम, अर्धगोला बना रहे हैं। ये क्या किया आपने, अर्धगोला बना लिया है। अब क्या कहा है, अर्धगोले के ऊपर एक बेलनाकार भाग रखा है। तो बेलनाकार भाग रख दीजिए। ये इसको स्पर्श करेगा, ठीक है, टच करेगा। सही से बनाते हैं, आप लोग फिर कहेंगे कि सर गलत बताते हैं, गलत बना रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से इसको भी ऊपर तक ले गए। ये क्या है हमारा बेलन, इसको हम जोड़ देते हैं इस तरह से कि जैसे कि दिखाई दे कि हमारा जो शेप है वो बरकरार है, सही बनी है, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो गया, हमारा चित्र हो गया है। इसमें क्या कहा है फिगर में, ये क्या है, अर्धगोला है। अर्धगोले के ऊपर ये क्या रखा, हमारा बेलन रखा है। इस टोटल बर्तन की ऊंचाई, यानी कि यहां से ये जो पोर्शन है, अगर मान लीजिए इसका हमने इस तरह से ले ले, ये क्या है हमारा व्यास होगा। व्यास कितना दिया गया है इसमें हमारा, ये वाला कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी हमारी, इसकी आधी कितनी होती है 7 सेंटीमीटर। 14 का आधा कितना होता है 7, तो 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसकी टोटल ऊंचाई कितनी दी है 13 सेंटीमीटर। तो लिख दीजिए टोटल ऊंचाई कितनी दी है 13 सेंटीमीटर, यानी कि 13 सेंटीमीटर। तो इससे हमारी ये जब 7 है तो देखिए ये भी हमारी कितनी होगी 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी त्रिज्या सेम है। तो ये भी कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। अब आप एक बात बताइए कि जो वृत्त होता है या गोला होता है उसकी त्रिज्या हर जगह पे कैसी होती है, बराबर होती है। तो अगर हम इसको ऐसे यानी कि यहां पर ले लें तो ये कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। ऐसा हमने एक सवाल एग्जाम्पल में भी किया है, देखिए पिछली वीडियो में ऐसा है, ठीक है। तो देखिए ये कितनी हो गई 7।
तो इसलिए ये कितनी बची है हमारी बेलन की ऊंचाई कितनी बची है बताइए। बेलन की ये वाली ऊंचाई कितनी बची है 13 माइनस 7 इक्वल टू कितना 6 सेंटीमीटर। ये क्या है हमारी एच, ये क्या है एच कितनी आई 6 सेंटीमीटर। तो देखिए अब इसने क्या कहा है, सवाल कह रहा है हमसे कि इस टोटल यानी कि ये जो बर्तन आया है हमारा इसके आंतरिक क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बात वही है आंतरिक या बाहर, लेकिन आंतरिक बर्तन है, बर्तन बहुत ही पतला होता है तो उसकी हम आंतरिक भी ले रहे हैं। तो देखिए क्या आएगा, देखिए लिखते हैं बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आता है बराबर अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ दीजिए, अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इस पर क्या रखा है हमारा बेलन रखा है, इसका भी क्या लेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि नीचे भी खुला है ऊपर भी खुला है, बंद तो है नहीं जो हम संपूर्ण पृष्ठीय तो ठीक है संपूर्ण पृष्ठ ले। तो क्या करेंगे प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक ही बात है कुछ भी ले लीजिए आप। ओके देखिए बेलन अर्धगोले का क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस बेलन का किसकी आवाज आ रही है अर्धगोले का, देखिए अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई 2 पाई आर एच। अरे यार दिमाग को दही भरवा दिया बच्चन ने, बुलवा दे बोल बोल के वो पागल याद कर रहा बीच में। देखिए अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है 2 पाई आर एच, ये होता है। देखिए इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, क्या बचा आर प्लस एच, इसमें से 2 पाई आर इधर भी था 2 पाई आर इधर भी है तो कॉमन ले लिया, क्या बचा हमारा सिर्फ इधर बचा है आर और इधर क्या बचा एच। ठीक है कोई सवाल में किसी प्रकार की कोई दिक्कत, देखिए तो 2 इंटू पाई की वैल्यू दी रही है तो 22/7 रख ले रहे हैं, इंटू आर कितना है हमारा 7, देखिए आर कितना था 7, ठीक है 7 इंटू आर फिर से 7 प्लस एच कितनी आई है, ये ऊंचाई कितनी आई है बेलन की 6। तो देखिए 7 से 7 कितना हो गया 44 और इंटू में 30, तो 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 13 चौकू 52, 52 की 2 हासिल लगा 5, 13 चौकू 52 और 5 57, कितना आया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या हुआ है कि हमारा जो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना है 572 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है कर लीजिए सवाल, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और बहुत अच्छा सवाल है ये, सरल सवाल है, करने लायक सवाल है ये। ठीक है एक एक सवाल को ध्यान से देखेंगे, बारीकी से देखेंगे, करिए सवाल को।